आज तक सिर्फ जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट्स और अटेंडेंट्स ही कहते थे सिर्फ गुंडागर्दी जो है वो जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा में चल रही है, लेकिन आज तक तस्वीरें इस तरह की सामने नहीं आई थी। मैं आपको बता दूं कि आज तस्वीरें भी आप देखेंगे कि किस तरह से गुंडागर्दी पे उतर आया है जीएमसी हॉस्पिटल, जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा है वो किस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है और जो स्टाफ उसका है वो किस तरह से गुंडागर्दी की तस्वीरें आप आज साफ साफ देखने वाले हैं। भाई ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये कौन सा बिहेवियर है? ये आपका बिहेवियर पेशेंट के साथ नहीं, ये पेशेंट बिहेवियर है। भाई आप पहले ठीक से रहना सीखो यहाँ पे, बकवास की बात नहीं है। पेशेंट के पास जाओ भाई, आप हो कौन? मुंह बंद रखो। आप मुझे आप कौन? चलो आप पेशेंट में आप कौन हो? आप मुझे बताओ। बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, बात आप धक्का मार रहे हो। क्यों बच्चे पे हाथ उठाए? किस बच्चे को? मेरे बच्चे पे हाथ उठाए, धक्का दिया मुझे। ये देख रहा था यहाँ से, देख आप देख रहे थे ना, आप देख रहे थे ना, सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे थे ना। मैम एक तरीका होता है पेशेंट को वही तरीका होता है, अटेंडेंट को धक्का नहीं दे सकते। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकालो। आपने अटेंडेंट को धक्का दिया, बोला हाँ या ना, सच बोलो। धक्का नहीं दिया, मैंने कहा पेशेंट के पास। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? आपको बता दूं कि कुछ पेशेंट हमारे साथ है, कुछ अटेंडेंट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो अपने पेशेंट को यहाँ पर लेके आए थे, लेकिन उनके साथ बर्ताव सही तरीके से नहीं किया जाता है और जब डॉक्टर की खुद की गलती है तो इन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है कि जिसकी वजह से ये अपनी आवाज़ को बंद कर लें और किसी के सामने कुछ भी ना कहें। इन्हीं से पूरा वाक्य जो है वो जानेंगे आखिरकार हुआ यहाँ पर क्या। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम बलदेव राज ठाकुर। आप मुझे बताएं आखिरकार क्या हुआ आपके साथ? बात क्या हुई कि पहले तो बच्चे की जान ले ली इन्होंने जी। इनकी लापरवाही से। ज़्यादा डोज देने के बाद 2 बजे तक बच्चा मूवमेंट कर रहा था, 2:30 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया और हमसे सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि फ़ाइल पे साइन करवाए थे एडमिट करने के कि हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं और बाद में इन्होंने ये जिक्र किया कि नहीं जी, ये आपने कहा था कि हम इसको सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, हम इसको नॉर्मल ही करवाना चाहते हैं। जबकि हमें इस चीज़ के बारे में हमें क्या मालूम, डॉक्टर किसके लिए होता है? कहते हैं ना ऊपर वाले के नीचे एक डॉक्टर होता है जिसको छोटा भगवान कहा जाता है, छोटा खुदा कहा जाता है। अगर वो छोटे खुदा, अगर उनको इस चीज़ के बारे में पता है तो वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और वो पहले उन्होंने एडमिट करने के लिए साइन लिए और आज कल अकड़ गए, नहीं जी आपने कहा था कि हमने इसको सर्जरी नहीं करवाना है, इसको नॉर्मली ही करवाना है। और 2:30 बजे तक इसको बच्चे की मूवमेंट रही, 2:30 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। नहीं, ये एक बड़ा नेक्सस है और सिर्फ इन्हीं के मुंह से नहीं, काफ़ी पेशेंट्स के मैंने जो है वो मुंह से ये बात सुनी है कि यहाँ पर पहले लाया जाता है तो सिग्नेचर करवाए जाते हैं और बाद में कहा जाता है कि नहीं जी आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है वो कहा गया था, इसलिए आपके जो है वो सिग्नेचर भी यहाँ पर है। ये इससे केस पहले भी सुने हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस पे इंक्वायरी हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो कि आखिरकार क्या सच में इस तरह की धांधली जीएमसी के अंदर होती है। इसके आगे क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ कि कल जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने बोला डॉक्टर साहब को, मैंने बोला डॉक्टर साहब जी क्या हो गया, बच्चा कैसे मर गया? तो मैं उनसे खाली बात ही कर रहा था तो तब तक एक छोटी लड़की आई जिसकी 15 से 16 साल उम्र होगी। तो मेरी वाइफ ने बोला कि यही जो इंजेक्शन कर रही थी यही कर रही थी, जबकि उस ना तो डॉक्टर का किसी का ड्रेस हमें पता, वो लड़की कौन थी, कोई गुंडा थी या फिर कोई आवारा थी या डॉक्टर थी, मुझे इसकी कोई पहचान नहीं। जबकि डॉक्टरों की कोई ड्रेस ही नहीं है, ना तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस है, हमें क्या पहचान? कोई भी आके धक्का मुक्की मार के धक्के मार के हमारे को साइड कर देता है। ना तो किसी सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी है कि हमें पता चले सिक्योरिटी कौन है, किसी सिक्योरिटी वाले को बताएं हम, ना ही किसी डॉक्टर की पहचान आती है डॉक्टर कौन है। या तो मॉडर्न है, सिर्फ मॉडर्न है, हाथ में मोबाइल है और जिस भी डॉक्टर को देखा मैंने लापरवाही से अपने मोबाइल में बिजी हैं। कल शाम से देखते आ रहा हूँ मैं कि किसी भी डॉक्टर को मैंने 10 बार बुलाने के बावजूद भी वो अपने मोबाइल को छोड़ने में फुर्सत नहीं उनको। तो मैं चाहता हूँ पहली बात तो मोबाइल इनके बंद होने चाहिए, दूसरा ऊपर से सिक्योरिटी की जो यूनिफॉर्म है वो लीगल करनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। और डॉक्टरों की वर्दी हमें पहचान कैसे है, डॉक्टर कौन है, सिक्योरिटी कौन है और डॉक्टर अंदर कर क्या रहे हैं? बड़े बड़े डॉक्टर तो ड्यूटी करते नहीं हैं, छोटे छोटे जो ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं उनको डाल देते हैं आगे। अगर कोई पेशेंट मर गया तो क्या बोलेंगे? सॉरी। अगर बच्चे को ट्रीटमेंट करते करते कल बच्चे को मार दिया तो बाद में क्या बोला? सॉरी।
किसी इंसान की जान चला जाए तो बाद में क्या करते, सॉरी। इनका सॉरी इतना बड़ा हैवी हो गया कि इस सॉरी ने पूरी दुनिया को गर्क कर देना है। है ये हमारे छोटे भगवान हैं या छोटे राक्षस हैं? पहले इनके बारे में थोड़ा सा। मैंने ये भी सुना कि डॉक्टर जो है वो आपको सलाह दे रहे थे और लीगल सलाह दे रहे थे, जैसे एलएलबी करी हुई है उन्होंने, एमबीबीएस नहीं करा। वो ये कर रहे थे कि देखो जी इस बात को पुटा मत करना, ये तो बच्चा आपकी गलती से, क्योंकि आपने बोला था, आप ही ने बोला था इसको नॉर्मल करना। ये सच बात है? नहीं बिल्कुल नहीं, झूठ है। नहीं ये सच है कि वो इस तरह से बता रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने हमें सिर्फ नॉर्मल के लिए ही फोर्स किया था, ये साइन आपने इसलिए किए थे कि आप नॉर्मली, हमें सर्जरी नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला ये चीज़ का हमें कहाँ पता कि सर्जरी करिए ना नॉर्मल। हमने साइन, आपने बोला एडमिट करना, हमने साइन दिए। और अभी आप कह रहे हो कि जो आपने बोला था सिर्फ नॉर्मली करने के लिए आपने साइन दिए थे, ये उन्होंने हैं। और उसके बाद क्या बता रहे हैं कि जैसे इनका दूसरी शादी है, तो जी इस बात को पुटा मत करना, हिंदू एक्ट के तहत ये इनलीगल शादी है और ये बच्चा भी इनलीगल है। कि मैंने कहा इनलीगल है तो आप इसको मार दोगे, आप ज़्यादा बहस बदतमीजी मत करो। और इस तरीके से पेश आए, आपकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम आपसे देख लेंगे। हैं, इन्होंने मार दिया बच्चा, इन्होंने मार दिया लापरवाही से। आपका एलिगेशन ये है कि जो है वो डॉक्टर की वजह से लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही से। एक तो इनका फ़ोन की लापरवाही, ऊपर इनके अपनी, और डॉक्टर यासिका के केस था ये। अगर जिस टाइम पेशेंट एडमिट हुआ, डॉक्टर यासिका यहाँ प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पर वही लड़कियाँ थी जो नई लड़कियाँ ट्रेनिंग पे आई है, उनको किस चीज़ का पता है। उन्होंने जैसे भी किया, उनकी वजह से ये बच्चा चल पड़ जाए। 3:30 बजे डॉक्टर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना सर। आप क्या लगते हैं पेशेंट के? मैं उसकी भाभी हूँ। भाभी हैं। आप मुझे बताएं क्या वाकया हुआ? नहीं सर देखो, ये जो हमारा पेशेंट है वो इसी हॉस्पिटल का है। वो पहले दिन से यहीं से ट्रीटमेंट ले रहा था। जब आगे उसको 8 साल के बाद ये बच्चा हुआ था उसको, इसलिए वो डॉक्टर के कंसर्न करके सारा उसका चल रहा था ट्रीटमेंट। हाँ, वो यहाँ से ठाठरी आए थे कि मैं वहाँ पे केस करूँगी, लेकिन उन्होंने फिर रेफ़र किया, बोलते आप वहीं के पेशेंट हो, वहीं पे जाओ। इसलिए हम पेशेंट को लेके फिर वापस यहीं पे आए। कल उन्होंने मुझे बोला, बोलते परसों, बोलते फ़ाइल बना के लाओ। फ़ाइल बना के लाई, बोलते हमने पेशेंट को एडमिट करना है, साइन कर दो। साइन करवाया, फिर उसके बाद पेशेंट को एडमिट किया गया, उसको टैबलेट चढ़ाएगी। एक टैबलेट चढ़ाते, बोलते हम दूसरे नहीं लगाते पेशेंट को। फिर उन्होंने आधे घंटे के बाद फिर दूसरी टैबलेट दे दी उसको। फिर उसके बाद बोलते हमने अब टैबलेट दे दी है, अब हम इसको इंजेक्शन नहीं दे सकते, हम इसको ग्लूकोज नहीं दे सकते क्योंकि बच्चादानी फट जाएगी अंदर इसको। फिर थोड़ी देर के बाद आते, बोलते 2 बजे तक हम देखेंगे, उसके बाद हम अगर नहीं कुछ हुआ तो हम ऑपरेशन करके बच्चे को फिर बाहर निकाल देंगे। 2 बजे के बाद उन्होंने अंदर लिया, फिर ट्रामाडोल दिया, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया मेरे सामने। ट्रामाडोल ये कहाँ पे दिया? जो अंदर लेबर रूम में, ठीक है। उसको पेन चल रहा था हमारे पेशेंट को, तो उसमें उन्होंने ट्रामाडोल दिया। फिर बोलते हम इसको, मैंने बोला आप बोल रहे थे कि हमने टैबलेट दी है इसको, हम इसको ग्लूकोज नहीं दे सकते, हम इसको इंजेक्शन नहीं दे सकते कि बच्चेदानी फट जाएगी। तो फिर अब मैंने बोला इसको ग्लूकोज क्यों दे रहे हो, इंजेक्शन क्यों दे रहे हो? बोलते हमारा काम हमें पता, आप हमें हमारा काम मत सिखाओ। एक लड़की आई वहाँ पे, हाँ, बोलते आपका जो पेशेंट है उसका जो पहला बच्चा वो 8 साल का है, उसमें 8 साल का गैप डाला है, इसलिए बोलते उनका जो बच्चेदानी है वो उतना बर्दाश्त नहीं कर सकी। अगर उसने बर्दाश्त नहीं करता, 9 महीने कैसे बर्दाश्त किया? 9 महीने अगर बच्चा बर्दाश्त किया है, माँ को, बच्चे को, अगर आपको पता है वो लेबर पेन से बच्चा नहीं बाहर मतलब पैदा कर सकती, तो आप उसको ऑपरेशन कीजिए। हमारा काम है पेशेंट यहाँ पे पहुँचाना, वो आपका काम है कि देखना कि पेशेंट को हमने क्या करना आगे। आपका काम है कि पेशेंट को बचाना है आपने। नॉर्मल है, सिजेरियन है, वो आपका काम। अभी भी तो सिजेरियन करके बच्चा बाहर निकाला मरा हुआ है। 2:30 बजे मैं उनको बोलने लगी थी, मैंने बोला पेशेंट बोल रहा है कि बच्चा अकड़ रहा है, आप एक बार आके देख लीजिए। डॉक्टर है नहीं यहाँ पे, अभी आएंगे, अभी शिफ्ट चेंज हुई है, अभी आएंगे। 3:30-4 बजे पे आए हैं डॉक्टर, फिर आके अंदर लिया, फिर मुँह चेक करते, मूवमेंट बोलते बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। हाँ, बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। 4 बजे डॉक्टर आ रहे हैं, 1.5 घंटे के बाद फिर डॉक्टर आके चेक करते, बोलते जी नहीं जी बच्चा नहीं है आपका, सिजेरियन करके बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, पहले बोलते नहीं नॉर्मल करेंगे, कल 10 बजे तक देखेंगे, 10 बजे तक बच्चा आ जाएगा बाहर, नहीं आएगा तो फिर सिजेरियन करेंगे। मतलब पेशेंट को मारने का पूरा तरीका था इनका। नहीं, यहाँ इतना कुछ हो गया और उसके बाद जब आप डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे तो फिर डॉक्टर को बोला, मैंने बोला आपने इतना कुछ किया, मैंने बोला एक तो बच्चे को अंदर ही मार दिया, किसी का कत्ल कर दिया। बोलते आप मेरी बात सुनो, हमने किसका कत्ल किया? मैंने बोला एक माँ का बच्चा पेट में मार देते हो आप, ये कत्ल नहीं है तो और क्या है? बोलते इनलीगल था इनका बच्चा, इनलीगल था इनका बच्चा। मेरा इनलीगल था, ये बताने वाले डॉक्टर हैं कि इलीगल था या लीगल? ये यासी का डॉक्टर है, उन्होंने मेरे से बात की है, बोलते इनलीगल था इनका बच्चा, इनकी शादी भी इनलीगल थी। हिंदू मैरिज लॉयर थे कि डॉक्टर थे? हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इनकी शादी भी इनलीगल है, इनका बच्चा भी इनलीगल था। और मेरे सामने ट्रामाडोल एक के ऊपर एक दिया गया पेशेंट को, और पेशेंट को अंदर बच्चा जानबूझ के मारा गया था। आपके मुताबिक जानबूझ के बच्चे को मारा? जी हाँ, मेरे सामने मारा गया बच्चे को। बच्चा 2:30 बजे तक मूवमेंट कर रहा था, 5 मिनट के अंदर अंदर जब मैंने ट्रामाडोल के ऊपर ट्रामाडोल दिए तो बच्चा अंदर मूवमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया गया। इस सब पे कहना है?
मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग अपने अपने क्लिनिक खोल के बैठे हुए, यहाँ पे जो नए नए ट्रेनिंग पे आए उनको डाल दिया, धकेल दिया, मरे कोई तो उनका कुछ नहीं जाता है, जाता तो हम लोगों का ही जाता है। बच्चा मरे किसी का तो कर देते हैं सॉरी, बीवी मरे किसी की तो कर देते हैं सॉरी, मर्द मर गया किसी का तो कर देते हैं सॉरी, बेटा किसी का मर जाए तो कर देते हैं सॉरी। आखिर कब तक ये सॉरी चलता रहेगा? नहीं, बच्चा लीगल है या इलीगल? हाँ, ये डॉक्टर थे कि लॉयर? ये मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर यासिका जी लॉयर हैं या फिर डॉक्टर हैं, जबकि इन्होंने ये मेरे से क्वेश्चन पुट अप किया कि भाई ये इनलीगल मैरिज है और इनलीगल चाइल्ड है और उसके हस्बैंड को डराया जा रहा है कि तुम्हारी नौकरी दाव पे लग सकती है। खबरदार तुम इस क्वेश्चन को पुट अप मत करना, तुम इसको यहीं पे दबा दो। मैं तुमसे प्यार से बात करती हूँ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, बाद में मुझे मत कुछ कहना। ये डॉक्टर यासिका का कहना है कि बाद में मत कहना। धमकाना जी, धमकाना, किसी तरीके से ये दब जाएं, इनकी आवाज़ ऊपर ना उठे, तो इनको किसी तरीके से धमका दे, डरा दें, तो यहाँ से चुपचाप करके निकल जाएं, क्योंकि उनका मिशन कामयाब हो गया। और पहली बात, इन्होंने जो अपनी क्लिनिकें खोल रखी हैं, डॉक्टर अपना अस्पताल के अंदर कोई भी रियल डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे सुबह किसी के साथ धक्का मुक्की भी की गई थी। हाँ, वो अपने तनवीर जी यहाँ पर थे, जब मैं डॉक्टर यासिका जी से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला, वो जब मुझ पर धमकाने लगी कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो मैंने कहा मेरी रिकॉर्डिंग शो करो ना, तुम बदतमीज़ हो, तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम बदतमीज़ी से पेश आते हो। तो मैंने कहा मेरी बदतमीज़ी शो करो, मैंने आपसे क्या बदतमीज़ी की ज़रा। तो वही उनसे डिस्कस चल रही थी, तब तक तनवीर जी मेरे पीछे खड़े थे और तनवीर जी को आगे किसी सिक्योरिटी गार्ड है, अब क्या मालूम सिक्योरिटी गार्ड था या कोई गुंडा था, ना तो उसकी वर्दी थी, अगर वर्दी होती तो हमें पता होता सिक्योरिटी गार्ड है, पर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था मेरे अंदाजे से। कौन था पहचान नहीं मुझे। ये बिल्कुल मैंने तस्वीरें देखी, मैंने कहा कि आपको भी जो है वीडियो दिखाऊंगा मैं, क्योंकि जीएमसी के अंदर हमेशा हमने अटेंडेंट से सुना था कि यहाँ पे धक्का मुक्की और खास करके जो है वो गुंडागर्दी की जाती है, लेकिन आज तस्वीरें भी साफ साफ सामने आप देखने वाले हैं, जहाँ पर गुंडागर्दी किस तरह से की जा रही है। और एक सिक्योरिटी ऑफिसर है यहाँ पर जो मुलाजिम है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई भी अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है और धक्का मुक्की जो है यहाँ पे शख्स के साथ की गई है और बिल्कुल बच्चे पे बिल्कुल हाथ मार के यहाँ पे धक्का दिया गया है। जब आप वो तस्वीर देखेंगे आप भी जो सोचेंगे कि आखिरकार किस तरह की इंसानियत यहाँ पे देखी जा रही है और खास करके जीएमसी के अंदर किस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पे मुलाजिम है, क्योंकि बिल्कुल भी इंसानियत उनके अंदर नहीं है। बच्चे पे जो है वो हाथ डाल के बिल्कुल धक्का यहाँ पर दिया जाता है। नाम जानना चाहूँगा पहले आपका। तनवीर अहमद सर। आप मुझे बताएं क्या हुआ वहाँ पे, क्या कर रहे थे? और सर देखे, मैं ना किसी को मारने गया था तो ना किसी को अपने से मरवाने गया था। मैं इधर जो भी आता है वो मुसीबत से ही आता है। हम इन लोगों का चेहरा देखने ही नहीं आता, ना हम कोई इन लोगों के साथ कोई इतनी करीबी रिश्तेदारी है तो हम इनको गले मिलने जाएं। हम आते हैं मुसीबत के मारे। जैसे ये भाई साहब हैं हमारे, हम एक ही जगह के रहने वाले हैं ठाठरी से, तो मैं 5-6 दिन से इधर भटक रहा हूँ। 5-6 दिन हमेशा भटकते रहते हैं इधर, जो भी कोई आता है वो भटकता रहता है। वो आए दिन आप खुद भी देख लेते हैं। तो मसला यह हुआ कि कल मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ, छोटा ऑपरेशन लाइगेशन। तो मैं कल बीवी को बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एक पेन किलर इंजेक्शन तक नहीं इन्होंने लगाया यहाँ पे, फिर इन्होंने लिख के मुझे दिया, मैंने बाज़ार से लाए हुए इंजेक्शन किए। लास्ट में फिर एक जब पेन बैठने नहीं लगी, मैदे में भी दर्द हुआ, उल्टियाँ भी आने लगी, मेरी बीवी बेड से बार बार गिरने लगी नीचे, कोई नज़दीक नहीं आने लगा। फिर मैं गया, छोटी सी एक नर्स थी वहाँ पर, कोई 15-16 साल की ही थी, तो मैंने उसको बड़े प्यार से हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा आप मैडम को पूछो क्या करना है, मैं परेशान हूँ, क्या करूँगा, ये बार बार नीचे से गिर रही, इसको ऑपरेशन है, कोई दूसरा मसला बन जाएगा। बोलती है आप जाओ उधर लेबर रूम में, वहाँ पे मैडम हो गई, उसके साथ बात करो। मैं गया, ये कॉपी लेके मैंने मैडम को पूछा, उसने वहाँ से ये ट्रामाडोल इंजेक्शन लिखा, कहा कि उधर जाओ, अभी इमीडिएट उसको लगाएंगे तो उसको दर्द बैठेगी। अब मैं आया, मैडम बैठती उठ आती है, फ़ोन करती है किसी दूसरी मैडम को, बोलती है अभी 10 मिनट रुको, 10 मिनट के बाद दूसरी मैडम आने वाली है तो वो आपको इंजेक्शन देंगे। मैं रुका, 10 मिनट करते करते मुझे 40 मिनट हो गए। फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने कॉपी उठाई, मैं गया बाज़ार में, इधर दुकानदार है ऊपर, वो पहले तो वो देने ही नहीं लगा। उसने कहा यार हॉस्पिटल की सप्लाई होती है, आप इधर क्यों आए हो? मैंने कहा यार उसको उधर है नहीं कोई, वो इस वक्त जो वो मैडम कहीं बिजी है लेबर रूम में, जिसके पास चाबी। अब मैंने झूठ बोला, वहाँ पे उसके पास चाबी है, मुझे बीवी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेहरबानी करके एक इंजेक्शन दो। उन्होंने ये कॉपी ली, मैंने साथ में ली थी कॉपी, तो उन्होंने इसमें देखो पूरी लीगल फॉर्मेलिटी से उन्होंने भी आधा 1 घंटा खाया, मुझे स्टैंप लगी है अपनी वो लीगल फॉर्मेलिटी करके फिर मुझे इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लाने के बाद भी फिर मुझे 20 मिनट रुकना पड़ा इंजेक्शन करवाने के लिए, जो कि 2 मिनट का काम था। चलो रात को जो हो गया सो गया। फिर हमें इधर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया, उधर पेशेंट ज़्यादा हो गए। फिर सुबह मैं गया इधर उसको मैडम को पूछने 2 बार, उसने कहा बड़ी मैडम आई है उनसे पूछना। अब मैं बाहर निकला था तो बीवी कभी पानी मांग रही थी, कभी चाय मांग रही थी। अब 2 दिन से भूखी थी, परसों दिन का खाना खाया हुआ था। तो मैं गया तो मैंने उसको पूछा, मैडम को पूछ रहा था, तो इन भाई साहब का कुछ मसला था वहाँ पे, जो अभी आपने इतनी कहानी
कवर की। इनका कुछ मसला था तो मैं कोई 10 फीट की दूरी पे बैठा हूँ, क्योंकि हमें माँ बाप ने भी सिखाया और बाहर भी हम उठते बैठते हैं, हमें सीखा है कि कहीं पे अगर कोई मसला हो तो डिसिप्लिन से जाओ, किसी मुलाजिम के सामने जाना है तो डिसिप्लिन के साथ जाओ। अब मैं खड़ा हूँ, ये बच्चा मेरे गोद में ऐसे ही खड़ा बैठा हूँ, तो ये बच्चा दूसरा है, मैं इसको हाथ पकड़ के हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मैडम कुछ इनको समझा रही थी। मैंने सोचा कुछ गंभीर मसला है इनका, चलो पहले इनका ही हो जाए, मैं 10 मिनट और वेट कर सकता हूँ। फिर मैं खड़ा ही हूँ तो बंदा कोई आता है, मुझे पता नहीं वो था कौन। वो उस मैडम ने कोई गुंडा अपने साथ रखा है, बॉडीगार्ड कौन था वो। तो वो क्या करता है, वो मुझे सीधा बोलता है भाई दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतने मिसबिहेव। मैंने कहा भाई क्यों दफ़ा क्यों हो जाऊँ, मैं किसी काम से। बोलता है इधर कोई शो नहीं चल रहा है। मैंने कहा यार मुझे भी दिख रहा है इधर कोई शो नहीं चल रहा है, इधर कोई सिनेमा नहीं चल रही है, ये हॉस्पिटल है, मैं मैडम से कुछ पेशेंट के रिलेटेड पूछना है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अभी बात मत करो, तो बकवास फजूल का करते हो, जहाँ पर पेशेंट है उधर बैठो जाके। मैंने यार ना ये CMO है, ना सुप्रिटेंडेंट है, ना ये GMC की प्रिंसिपल है, मैं सबको जानता हूँ। तो मैंने कहा यार पीछे हटो, ये गुंडागर्दी किसी और को दिखाना, मुझे नहीं दिखाना। गुंडाई पे आओगे फिर मुझे भी गुंडागर्दी करनी है। तब तक कोई भाई साहब आए, वो उनको समझाने लगे, उनको भी धक्का मारा। मुझे ये बच्चा गोद में था, वो वीडियो किसी ने बना के रखी गई, वो आपको दिखाएंगे तो वो आप खुद देखेंगे। मैं गुस्से में आया, मैंने कहा उसको यार बच्चे पे हाथ मत उठाओ, बार बार आने लगा। मैंने कहा एक बार उठाया, दोबारा उठाएगा गर्दन काट के रखूँगा, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ। फिर मैडम वहाँ से उठी, बोलती है मैं जी वीडियो बनाने लगी, दोबारा बोलो। मैंने कहा दोबारा नहीं, मैं 100 बार बोलूँगा, जो मेरे बच्चे पे हाथ उठाएगा, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कानून रखे हैं, ये जुनाइल में आता है, उसके लिए भी कोर्ट बैठी हुई है इधर। तो मैंने कहा इसने क्यों, मैडम बोलती है CCTV फुटेज निकालो। मैंने कहा निकालो, अगर तुम लोग सच्चे हो निकालो। मैडम वो खुद भी भाग गई, उस बंदे को भी भगा के ले गई। मैडम जी ने हमने देखा तो उन्होंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी, कुछ नहीं था। ये तो पुराना यहाँ पे चल रहा है, ना उन्हें बैच लगा था, ना उन्हें यूनिफॉर्म। कुछ नहीं होता यहाँ पे। वर्दी अगर पहनी होती है, बेचारे सफाई कर्मचारी, इनको जबरदस्ती इनको डंडा होता है ना ऊपर से, गवर्नमेंट का भी पब्लिक का भी, सफाई क्यों नहीं करते? अब बीमारी फैलेगी, ये होगा वो होगा, इनके ऊपर ये काम करते हैं, बाकी किसी के पास कोई वर्दी नहीं होती। यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहनी जाती है कि किसी को पता ना, नहीं किसी को पता ना लगे कि हमारी ड्यूटी है, हम आराम से बैठे हैं। इनकी आइडेंटिटी बाहर ना निकले कि ये है क्या। आइडेंटिफिकेशन अपनी छुपा के रखते हैं। आप इधर ही में जाओ, आप ऊपर जाओ OPD में, वहाँ पे भी देखो, आपको जिसको पता नहीं होगा कि फलानी डॉक्टर है, वो पहले 10 आदमियों को पूछेगा मुझे फलानी डॉक्टर के पास जाना है। तो क्या कदम उठाने चाहिए अब आपके द्वारा, क्या अपील की जा सकती है? गवर्नमेंट को इस पे सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। एक जो ये भाई साहब का मसला हुआ, चलो मेरे साथ धक्का मुक्की हो गई, उस पर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अपने CMO साहब हैं, अपनी GMC की प्रिंसिपल साहिबा हैं, उनको देखना चाहिए इस पे कि ये स्टाफ क्यों ऐसा करते हैं। परसों वही मैडम चिल्ला रही थी बड़े ज़ोर ज़ोर से यहाँ पे, जब किसी पेशेंट के साथ कुछ हुआ था, कुछ ज्यादती यहाँ पे हुई थी, सारे डॉक्टर्स आए थे, यूनिफॉर्म पहन के थे, स्ट्राइक पे। यहाँ पे बेचारे मरीज, मैं खुद देख रहा था, उनको वो पर्चे नहीं दे रहे थे। भाई अगर तुम लोग 30 महीने के 30 दिन होते, 30 दिन पेशेंटों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे। जिस दिन ये डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनते, जिस दिन ये MBBS की लिए तैयार करते हैं, उसी दिन एक शपथ खाते हैं जिसमें कहते हैं कि ये सबकी 24/7 जो है ये मदद करेंगे। जब भी जान किसी की जोखिम में हो, उसे बचाने की कोशिश करेंगे, वो चाहे दोस्त हो या दुश्मन, उसे बचाएंगे। तो आखिरकार फिर यहाँ पर सब कुछ बंद क्यों हो जाता है? शपथ लेते हैं ना, ये मुंह यहाँ से होंठों से शपथ लेते हैं बचाने की, मन से शपथ लेते हैं उनको खत्म करने की। हाँ, बाकी क्लिनिक चल रहे हैं। हाँ, वो तो चलने चाहिए ना, वो तो चलने चाहिए। डॉक्टर OPD में दवाई लिख के देता है, फलानी दुकान पे जाना, फलानी दुकान पे जाना, वहाँ पे दवाई, वहाँ से लाना ये दवाई। अगर वहाँ से आ रही कमीशन, वहाँ से कमीशन क्या आ रहा है वो तो सबको पता है, अब मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत। जी। उसके बाद क्या कि कल रात को 10 से 11 बजे के बीच में किसकी ड्यूटी थी, एक अंदर डॉक्टर बैठी थी और पेशेंट 4 दिन से एडमिट है। भद्रवा से कोई सरतंगल साइड से कोई लड़की है, पिंकी देवी करके, उसको अंदर से उसको डॉक्टरों ने मतलब इतने ज़ोर ज़बरदस्ती डिलीवरी होने वाली है, वो डिलीवरी केस के लिए भद्रवा से यहाँ पहुँची है, और उस पेशेंट को उन डॉक्टरों ने निकाल कर बाहर लटा दिया ये वेटिंग हॉल में। जब मैं वहाँ से गुजरा, मैंने देखा यार ये तो ऐसे डिलीवरी के लिए आए हैं। तो मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम है? बोलता जी अंदर जगह नहीं है, डॉक्टरों ने बाहर निकाल के। जबकि मौके पे अंदर गया मैं तो अंदर पूरे सारे के सारे बेड खाली थे, सिर्फ डॉक्टर, एक लेडीज और एक जेंट्स डॉक्टर अंदर बैठे हुए थे, बाकी कोई नहीं था। एक पेशेंट था वहाँ पे, बेड सारे खाली थे। उन्होंने उनको हटा के बाहर निकाल दिया, चलो भाई बाहर बैठ जाओ वेटिंग हॉल में। एक प्रेग्नेंट लेडी वेटिंग हॉल में बैठी हुई है। जब उसके लिए मैं अंदर जाकर मैंने एक्सक्यूज़ किया मैम से, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने कहा बेड सारे खाली और पेशेंट को आपने बाहर निकाला। और उस डॉक्टर ने मुझसे सवाल किया कि तुम इस दुनिया के क्या लगते हो? मैंने कहा मैडम जी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेरे पेशेंट को बाहर निकाल दोगे तो उसके लिए लड़ूंगा। मेरा फ़र्ज़ है मैं हर किसी के लिए बात उठाऊंगा, ये मेरा
मतलब कि सोच मेरी अपनी है कि अपने पेशेंट को बाहर से लटा दिया है, फिर मैंने उस पेशेंट को बाहर से अंदर ले, नहीं 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 नहीं, आप लाओ उस पेशेंट को अंदर ला जाओ, अंदर लाओ उसको पेशेंट को। पहले उस पेशेंट को उन डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया और बाद में मैंने उस पेशेंट को अंदर पहुंचाया, जबकि पूरा अस्पताल अंदर पूरा रूम खाली था, कोई बेड पे कोई पेशेंट नहीं था। लेकिन कदम उठाने चाहिए अब तो, कदम और क्या ये उठाना चाहिए कि सबसे पहले कार्रवाई इन पे ये करनी चाहिए, डॉक्टर ढंग से ड्यूटी करें, सही तरीके से ड्यूटी करें, अपनी यूनिफॉर्म में रहें कि हर किसी को पता चले हमारा डॉक्टर कौन है, हमारा सिक्योरिटी अफसर कौन है, हर किसी के इंसान को पहचान रहे। अब जैसे कि आज मेरे साथ याशिका डॉक्टर ने मेरे से डिस्कस की, बहस की, मुझे नहीं पता वो डॉक्टर है क्योंकि उनकी वर्दी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद कोई सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी तो कोई पहचान ही नहीं कि वो सिक्योरिटी गार्ड था, किसी की भी ना सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी है और ना ही वहाँ पर डॉक्टर की वर्दी है। और पहली बात कि जो डॉक्टर हैं सिर्फ वो ही ड्यूटी करें, बल्कि जो ट्रेनिंग पे आए वो ट्रेनिंग करेंगे, वो ट्रेनिंग सीखेंगे, ना कि ट्रेनिंग करने वाले अस्पताल संभालें तो दुनिया को मारें और डॉक्टर जो है अपने प्राइवेट क्लिनिक खोलकर अपने बच्चों को पालें। ये गलत है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यही कहना है, और ये कार्रवाई होनी चाहिए। और फ़ोन मोबाइल फ़ोन तो किसी भी ऑफिस में किसी भी डॉक्टर के पास मोबाइल फ़ोन की बंदिश लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर लोग मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं लेकिन पेशेंटों की जान जाती है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ मोबाइल पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मोबाइल बंद होना चाहिए, वर्दी की लागू होनी चाहिए और डॉक्टर सही ढंग से ड्यूटी करें। हमें इतना ही चाहिए, इससे आगे और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर देख रहे थे किस तरह से जीएमसी जो है विवादित में जो है वो बना रहता है और हमेशा विवादित में बना रहता है। और क्यों बना रहता है, आए दिन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर स्टाफ की यूनिफॉर्म आपको देखने को नहीं मिलती, डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलती, जो बैच हैं, नेम बैच हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलते, जिनके चलते हम पहचान नहीं सकते कि ये स्टाफ हैं या बाहर के लोग। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है इसकी भी कोई समझ नहीं आती। और लगातार जिस तरह से लोग एलिगेशन जो है यहाँ पर लगाते हैं कि डॉक्टर को तमीज़ नहीं है बात करने की, सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहा जाता है कि ट्रेनीज़ जो हैं वो पूरा ट्रीट करते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो साइड पर कहीं पर फ़ोन लेकर बैठे होते हैं और उसके चलते यहाँ पर पेशेंटों को मारने की कोशिश की जाती है। ये यहाँ पर आप अभी तक एलिगेशन जो है वो सुन रहे थे, काफ़ी एलिगेशन यहाँ पे लगाए गए। और उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूँ तो धक्के मुक्के की भी वीडियो जो है वो आज सामने निकल कर आई है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर है लेकिन यूनिफॉर्म उसने नहीं पहनी है, लेकिन उसने जो है वो धक्के यहाँ पर दिए हैं और किस तरह से गुंडागर्दी की है वो भी आप पूरी तस्वीरों में देखेंगे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से एक ज़रूर अपील रहेगी कि इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा है ये, जहाँ पर लोगों को उम्मीद है और लोगों की उम्मीद ये है कि इस हॉस्पिटल में सबसे जो बड़े से बड़े काम जो हैं वो यहाँ पर होंगे, बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होंगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो रही, बल्कि जो नॉर्मल केसेस हैं उसे भी यहाँ पर बड़ा किया जा रहा है। यानी कि लोगों का कहना है कि उनकी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहे, डॉक्टर्स यहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहे, नेम बैच जो हैं वो यहाँ पर लगा के नहीं आ रहे, सिर्फ मॉडलिंग यहाँ पर जो है वो चल रही है। और ये अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कि इस पे एक कड़ा संज्ञान लेते हुए एक बड़ी इंक्वायरी ज़रूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा पे होनी चाहिए कि आखिरकार क्या काम यहाँ पर सही से चल रहा है, क्या काम यहाँ पर सही से हो रहा है। एक कार्रवाई यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।